लो जी, गोल दामन का एक और बुटीक स्टाइल बहुत ही खूबसूरत सा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये फ्रंट ओपन होगा, यहाँ से इसको मैं कट करूँगी। तो आज की वीडियो में बहुत आसान कटिंग और स्टिचिंग इस ड्रेस की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है और इसको मैं लॉन की कुर्ती के ऊपर बना रही हूँ। आजकल ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है। माशाल्लाह से इतना प्यारा सा ये फैब्रिक है और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी है। तो अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टिच करेंगे तो ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। ये प्योर लॉन है। आप जब इस फैब्रिक को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगी तो ये समर हो या फिर विंटर सीज़न दोनों में ही इसको कैरी कर सकती हैं। और अब इसकी कटिंग से पहले आपने डिज़ाइनिंग देखनी है, क्योंकि ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है, इसलिए इसको इस तरीके से मैंने दामन नापा है। नाप के जब हम ऐसे हम डबल करेंगे तो डबल में ही इसका आराम से दामन निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने बैक फ्रंट का जितनी मुझे चाहिए थी चौड़ाई उतनी रख ली है, यानी कि दामन मैंने 23 इंच के ऊपर कटिंग किया है बैक का। और फ्रंट वाला जो दामन है वो मैंने बैक से बड़ा रखा है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको ये बराबर नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे फ्रंट ओपन कुर्ती बनानी है। और यहाँ पर जो लेंथ है वो मैंने 41 ली है, लेकिन इसमें मैं जो फ्रंट वाला पार्ट है वो 1 इंच छोटा रखूँगी बैक से। और यहाँ पर ये अब फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाला पार्ट मैंने इस तरीके से 1.25 इंच बढ़ता हुआ रखा है। और 1.25 इंच इसलिए कि ऊपर से इसके ऊपर ये पट्टी लगाऊंगी, पट्टी के ऊपर ही अस्तर नहीं होगा। ये यहाँ पे अस्तर मैंने इसी के अंदर ये कटिंग कर लिया है पट्टी के लिए। और ऊपर खाली बुकरम की जब मैं पट्टी लगाऊंगी वो आप देखिएगा किस तरीके से लगा रही हूँ। तो ये 1.25 इंच बढ़ता हुआ रखा है। और फिर आपने इसको प्रेस करके अंदर फोल्ड करके इस तरीके से बैक को नीचे और फ्रंट को ऊपर रख के सेट कर लेना है। तो मैं कॉलर वाला नेक इसमें बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने 1 इंच बैक को बढ़ता हुआ रखा है। और जिनका फ्रंट का नेक पीछे की तरफ जाता है तो वो भी बैक वाली साइड को 1 इंच बढ़ता हुआ रख के कटिंग करेंगी, तो फिर उनका ये मसला हल हो जाएगा। स्मॉल साइज़ की ये कुर्ती है और यहाँ पर 7.5 इंच के ऊपर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो आप ये जितनी भी मार्किंग है अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं, बाकी मेथड इसी को फॉलो कीजिएगा। और जब हम आर्म होल नापते हैं बैक फ्रंट तो वो समझ में नहीं आता किस तरीके से हम मेजरमेंट लें। तो आपने ऊपर की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है, आधा इंच फ्रंट की तरफ बढ़ाते हुए। और फिर यहाँ पर भी 7.5 इंच मैंने आर्म होल की लेंथ रखी है। और इस तरीके से आपने एक चौकोर खाना बनाना है। फिर यहाँ से आपने हाफ के ऊपर मार्क करना है। और मार्क करने के बाद यहीं से मैं जो फ्रंट की आर्म होल है उसके लिए मार्किंग करूँगी। तो अंदर की तरफ मैंने 1.25 इंच के ऊपर मार्क किया है और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ से बस फ्रंट के लिए हल्की सी गुलाई देनी है, तो गुलाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। शोल्डर की शेप के लिए आधा इंच के ऊपर मार्क किया है। यहाँ पर आपने नेक की चौड़ाई के ऊपर मार्किंग करनी है, तो मैंने 3 इंच के ऊपर मार्क किया है। फिर यहाँ से इस तरीके से नेक की चौड़ाई तक आपने तिरछा मिला देना है। फ्रंट के ऊपर भी इसी तरीके से हाफ इंच के ऊपर मार्क करके नेक के निशान तक आपने मिला देना है। 19 इंच चेस्ट के लिए हाफ 9.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। और उसके बाद अब कमर की लेंथ के लिए मार्क करूँगी, तो इसी तरीके से ऊपर से आपने इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं कमर की लेंथ के लिए 15 इंच रख रही हूँ। और हिप्स की लेंथ के लिए 20.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। और अब कमर की जो चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच रखी है। हिप्स की चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है। और आपने ये सारी मेजरमेंट अपने हिसाब से लेनी है। जितना आपकी दामन की चौड़ाई है उतने ही आपने पहले बैक को कटिंग करना है। और फिर 1.25 इंच आपने फ्रंट को बढ़ता हुआ रखना है, यानी कि अगर डबल में लें तो ये आता है तकरीबन 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच अगर आप लेंगी और ऐसे फोल्ड करके रखेंगी तो वो 1.25 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान से ज़रा कटिंग करनी है। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा फ्रंट का है, तो जो फ्रंट के आर्म होल की शेप के लिए निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर आपने कटिंग करनी है। और जब बैक की कटिंग करेंगे तो बैक की आर्म होल के लिए बढ़ता हुआ कटिंग करेंगे।
तो अब यहाँ पर जो बैक की आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने पौने 1 इंच या 1 इंच तक आप बढ़ता हुआ इस तरीके से ये मोढे की जो कटिंग होती है उसको आपने इसी तरीके से कटिंग करना है, और साइड की भी कटिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने पहले मेजरमेंट करके और कटिंग इसलिए की है ताकि दामन के आप बाद में इजीली आपको बता सकूँ। अब नेक की जो चौड़ाई हमने 3 इंच रखी थी, वही मैं फ्रंट के ऊपर 3 इंच मैंने रखी है, और फिर यहाँ पर 3 इंच ही लेंथ के ऊपर मार्क किया है। मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी, तो इसलिए कॉलर के हिसाब से इसकी मेजरमेंट रखी है। और अगर आपने शोल्डर बढ़ता हुआ नहीं रखना है तो फिर फ्रंट की नेक की आपने लेंथ 3.5 इंच रखनी है, और बैक की मैंने 1 इंच ही रखी है, जितना 1 इंच बढ़ता हुआ रखा है। और अगर आप बैक फ्रंट बराबर करेंगी तब आपने बैक की जो लेंथ है बस वो आधे इंच के ऊपर ही गहराई में कटिंग करनी है, और यहाँ से आपने ओपन करके और इसके कोने को भी कट कर देना है। अब यहाँ तक आपकी अगर कटिंग समझ में आ गई होगी, आई होप कि अब मैं आपको दामन की बताती हूँ। तो दामन के ऊपर इस तरीके से मैंने आधे इंच के ऊपर निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये लाइन आपने लाजमी से ड्रॉ करनी है। और ये जो हिप्स वाला निशान है, जहाँ से हमारे चाक स्टार्ट होंगे, यहाँ से बाहर की तरफ भी आधे इंच के ऊपर निशान लगाना है, और लास्ट तक आपने आधा इंच का जो ये हमारे पास दामन है, दामन की तरफ भी आधा इंच का गैप देते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये वाला जो मार्क लगाया था आधे इंच का ये मार्क छोड़ के फिर आपने 2 इंच के ऊपर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से गुलाई में शेप देनी है। एक तरफ से आपने पहले गुलाई में शेप देनी है, उसके बाद आपने यहाँ से लेके इस कोने तक नाप लेना है कि कहाँ तक की आपकी गुलाई की शेप आ रही है। तो ये 4 इंच के ऊपर आ रही थी, तो यहाँ पे भी मैंने तकरीबन 4 इंच के ऊपर की तरफ ही मार्क किया है ताकि ये एक जैसी शेप आ जाए। और फिर यहाँ पे भी गुलाई में इस तरीके से शेप दे दी है, और फिर आपने ये जो गुलाई वाला जो निशान हमने लगाया है, और आपने इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी, ये गुलाई वाले हिस्से के ऊपर भी आधे आधे इंच के ऊपर इस तरीके से बढ़ता हुआ मार्क करना है। और मार्क करने के बाद आपने इसी गुलाई के ऊपर जो हमने बाद में गुलाई के ऊपर निशान लगाया था उसके ऊपर कटिंग करनी है। ये तो हमारी दामन की गुलाई हो गई। अभी चाक की तरफ से हमने शेप देनी है। जो आधा इंच पहले मैंने बढ़ता हुआ निशान लगाया था, इसी आधा इंच निशान के ऊपर आपने स्केल को ऐसे रखना है, और जहाँ से गुलाई स्टार्ट की थी वहाँ तक आपने ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि जो ये हमारे पास दामन की शेप है वो भी आ जाए। और फिर इस तरीके से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, और ये ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा कटिंग कर देना है। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से इसकी शेप आई है। मैं आपको अभी इस फ्रंट को ओपन करके भी दिखा दूँगी, और बहुत ज़बरदस्त सी ये कुर्ती तैयार होगी। मैं फिर बोल रही हूँ कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है और बुटीक का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत सा। मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट स्टाइल से डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जो कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद ना हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। अब हमने क्या करना है, ये चाक की तरफ से ये आधे आधे इंच के ऊपर मार्क करना है, और मार्क करने के बाद स्केल की मदद से जहाँ तक ये सीधी लाइन आ रही है स्केल की मदद से ड्रॉ करनी है, गुलाई की तरफ हाथ से ही ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से पूरे के चाक दामन के ऊपर आधे इंच के ऊपर मार्क कर लेना है। और मैं इसमें लेस लगाऊंगी, अगर आपने पट्टी भी लगानी है तब भी गोल वाले दामन के ऊपर सिर्फ आधा इंच का ही गैप छोड़ते हैं। अगर सिंपल पट्टी लगाएंगी आप तब भी आपने आधा इंच का ऐसे ही निशान लगाना है। लेकिन जिस तरीके से मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी सेम वैसे ही जब आप अपनी कुर्ती के ऊपर करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी कुर्ती बनेगी। अब ये आधे इंच का जो मार्क क्या है, इस मार्क को छोड़ के फिर आगे आपने 1 इंच के ऊपर मार्क करना है, और ये गुलाई वाले हिस्से के ऊपर आपने हाथ से ही इस तरीके से गुलाई देनी है। जहाँ तक ये स्केल की मदद से आपकी लाइन सही आ रही है वहाँ पे स्केल से गुलाई वाले की तरफ आपने हाथ से ही गुलाई देनी है ताकि बिल्कुल इक्वल आए। तो पूरी कुर्ती के ऊपर चाक दामन पे इसी तरीके से आपने 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। और ये ऊपर की तरफ मैंने
1.5 इंच इस तरीके से लंबाई में बढ़ती हुई रखी है। अभी मैं इंची टेप से भी नाप के दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ तक हमारा चाक बंद होगा, चाक का निशान था, और फिर ऊपर मैंने 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए पहले हमने अब इस चाक को, पूरे चाक दामन को नापना है। तो यहाँ से आपने इस तरीके से नापना है। और यहाँ पे 2 इंच आ रहा था, 2 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप निकाला है। निकालने के बाद ये फ्रंट का जो सेंटर वाला हिस्सा है, यहाँ तक मैंने इसको मेजर किया है। तो यहाँ पर मेरे पास 30.5 इंच आ रही है। मैं पट्टी को डबल में बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरे पास जो मर्दाना बुकरम होती है उसका रोल है। आप सिंपल गले वाली बुकरम की पट्टी भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन आड़ी पट्टी आपने कटिंग करनी है, सीधी पट्टी नहीं लेनी। और ये बुकरम भी आड़ी में ही कटिंग होती है। और आपने पट्टी को कम से कम भी 3 इंच बढ़ता हुआ कटिंग करना है। जितना भी हाफ में आपके पास मेजरमेंट आ रही है, उससे आपने पट्टियों को 3 इंच बढ़ता हुआ कटिंग करना है। और अब मैं ये आड़े वाले हिस्से के ऊपर चिपकाऊंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना इसमें खिंचाव है। तो इन दोनों पट्टियों को इसी तरीके से मैं चिपका लूँगी। और चिपकाने के बाद आपने कोई गैप नहीं देना है इसमें फैब्रिक का, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। तो जो इसमें कलर आ रहा था, ये आतिशी उसी कलर की, ये मैंने ये पौने 1-1 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं 4, क्योंकि इसमें दोनों साइडों में थोड़ी थोड़ी पाइपिंग लगेगी। वो चले, अब मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। आपने ये पट्टी भी आड़ी लेनी है और फिर इस तरीके से पट्टी को नीचे रखना है और ये बुकरम वाली पट्टी को ऊपर रखना है। और बूट के पैर के साथ साथ आपने ऐसी सीधी सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल बूट के साथ साथ। और उसके बाद फिर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और सिंपल इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक तरफ की पाइपिंग लग गई है, दूसरी तरफ की भी सेम इसी तरीके से लगानी है। और बस आपने गैप का ध्यान रखना है, एक जैसी ही आनी चाहिए। तो ये दूसरी तरफ की भी इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। और पट्टियों को अब यहाँ पर मैंने पट्टियों को गीला कर लिया है, ताकि जब हम इसमें गुलाई की तरफ इसको घुमाएंगे तो बिल्कुल गुलाई की शेप तो नहीं आएगी। यहाँ पे मैं जो है इसमें कोने बनाऊंगी, तो फिर भी आपने इसको गीला लाजमी करना है। और फिर इस तरीके से आपने जो निशान लगाया उसके साथ साथ ऐसे पट्टियों को प्रेस करते जाना है। तो प्रेस करने के बाद थोड़ी सी ऐसी शेप आ जाएगी। शेप आने के बाद यहाँ पे जो ये लूजिंग आएगी, यहाँ पे आपने कोना बनाना है इस तरीके से कि जितना भी ये लूजिंग इसमें कवर हो सके उसी हिसाब से आपने गुलाई की तरफ इसके कोने बनाने हैं 2। उसके बाद फैब्रिक ग्लू लगानी है। लगाने के बाद इस तरीके से पट्टी को रखना है और प्रेस करते जाना है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने 1 इंच का निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर इस पट्टी को सेट करना है, उस निशान से ना तो अंदर की तरफ ना ही बाहर की तरफ। और जब आप इसको गीला करके इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये इजीली सेट हो जाएगी। फिर आपने फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और इस पट्टी को प्रेस करते जाना है। और अब जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे बस मैं इस तरीके से कोना बना रही हूँ। कोना बना के बिल्कुल पट्टी को इस तरीके से मैंने एल शेप में रखा है। और कोने की तरफ भी मैंने अंदर की तरफ फैब्रिक ग्लू लगा दी है। लगाने के बाद अब मैं इसकी किनारे के ऊपर सिलाई करनी है। और ख्याल रहे कि धागा जिस कलर की पाइपिंग हो उसी कलर का फिर आपने धागा लेना है। और यहाँ कोने की तरफ पाइपिंग जितना ही आपने इस तरीके से कोने में सिलाई लगानी है। और सिलाई लगा के और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ वो पाइपिंग के ऊपर ही लगा रही हूँ। ये एक तरफ से सिलाई मुकम्मल हो गई तो दूसरी तरफ से भी ऊपर की साइड से ही शुरू कर लेनी है सिलाई। इसी तरीके से किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो पहले हमने एक तरफ की पट्टी इस तरीके से सेट करके सिलाई लगानी है, उसके बाद हम दूसरी साइड की पट्टी को सेट करेंगे ताकि मुश्किल ना हो। तो आप चाहें तो पहले सेंटर से कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बनाएंगे तो पट्टी आगे पीछे नहीं होगी
अब आपने ऐसे फोल्ड करके और जहाँ पे कोने बन रहे हैं वहाँ पे आपने निशान लाजमी लगाना है, ताकि दूसरी साइड के भी कॉर्नर जो हैं वो एक ही साइड में आए, यानी कि एक जैसे आए। तो अब यहाँ पे भी इस तरीके से मैंने पट्टी को रख के और ऐसे प्रेस किया है और फिर फैब्रिक ग्लू लगा दी है और यहाँ से भी प्रेस कर लिया है और फिर गुलाई की तरफ भी आपने इस तरीके से प्रेस करना है। और जो निशान लगाया था कॉर्नर के लिए, यहीं पे देखें दूसरा कॉर्नर भी खुद ब खुद बन रहा है। और फिर आपने इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपने निशान लगाए दोनों तरफ, वैसे ही आपने ऐसे कॉर्नर बना लेने हैं और बनाने के बाद फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। क्या तो इसी तरीके से आपने पूरी पट्टी को सेट करना है। यहीं पे मैं वीडियो को क्लोज़ करूँगी, क्योंकि वीडियो अभी ही काफ़ी लंबी हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फ्रंट को कटिंग करके इसमें पट्टी लगाना और फिर कॉलर लगाना बताऊंगी और दामन में इसके लेस भी लगाऊंगी। तो फिर पूरी वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट में लाजमी से देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके से बुटीक स्टाइल की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।